हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, प्लस हम लोग एनजीनिक्स में रिवर्स प्रॉक्सी को कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। फिर मैं उसमें बेसिक ऑथेंटिकेशन आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, और फिर मैं एनजीनिक्स जो मैंने रिवर्स प्रॉक्सी बनाया था उसको एज ए लोड बैलेंसर की तरह यूज करके मैं दिखाऊंगा। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि चलिए ये समझते हैं कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है। हालांकि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, और मैंने अपाचे को एज ए रिवर्स प्रॉक्सी की तरह कॉन्फ़िगर करके दिखाया था। इस वीडियो में मैं एनजीनिक्स को एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा। तो रिवर्स प्रॉक्सी क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका सर्वर है। आपका सर्वर जो है बेसिकली आप उसको नेटवर्क में नहीं लाना चाहते। मतलब आप नहीं चाहते कोई भी हैकर डायरेक्टली आपके सर्वर तक पहुंच पाए। तो आपने क्या किया, आपके जो भी सर्वर थे, सर्वर 1 2 3 4 जितने भी आपके सर्वर थे, आपने क्या किया, उन सर्वर को होस्ट कर दिया है प्राइवेट सबनेट के अंदर। और प्राइवेट सबनेट के अंदर होस्ट कर दिया है, तो अगर प्राइवेट सबनेट के अंदर होस्ट है तो उन पर डायरेक्टली ट्रैफिक नहीं आ सकता। तो आपने उसको एक्सेस कराने के लिए क्या किया, बीच में एक एनजीनिक्स का रिवर्स प्रॉक्सी इंस्टॉल कर दिया है। तो जब कोई क्लाइंट की रिक्वेस्ट आएगी तो सबसे पहले रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, आपकी एनजीनिक्स के रिवर्स प्रॉक्सी पे जाएगी। एनजीनिक्स का रिवर्स प्रॉक्सी आपका पब्लिक सबनेट में होगा, पब्लिक फेसिंग होगा। तो सारी रिक्वेस्ट आपकी एनजीनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी पे आएंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, एनजीनिक्स क्या करेगा, उसकी रिक्वेस्ट को आपके जो बैकएंड में जो वेब सर्वर रन कर रहे हैं उन पे उनके पास जाएगा, उनसे वेब पेज फैच करके लाएगा और उसको अपने कैशे में स्टोर करेगा, और फिर कैशे से ही डिलीवर कर देगा। तो ये आपका काम है रिवर्स प्रॉक्सी का। तो रिवर्स प्रॉक्सी हमेशा सर्वर एंड रहता है और फॉरवर्ड प्रॉक्सी हमेशा क्लाइंट एंड रहता है। तो रिवर्स प्रॉक्सी के एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज ये है कि आपका जो वेब सर्वर है वो डायरेक्टली आपके नेटवर्क में नहीं रहेगा। जो भी ट्रैफिक आएगा उस डायरेक्टली रिवर्स प्रॉक्सी के पास आएगा, और रिवर्स प्रॉक्सी उसको डाइवर्ट करेगा आपके सर्वर पे। पहला तो एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज क्या है, इससे क्या आपका जो सर्वर है, जो एग्जैक्ट आपका जो मेन वेब सर्वर है वो सिक्योर रहेगा। तीसरा क्या है कि इसमें कैशिंग रहती है। अगर बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है तो वो रिवर्स प्रॉक्सी क्या कर रहा है, अगर सेम पेज की रिक्वेस्ट आ रही है तो उसकी रिक्वेस्ट वापस वेब सर्वर के पास ना ले जाके अपने कैशिंग से ही वो रिक्वेस्ट पेज को रिस्पॉन्स कर देता है। तो क्या होता है कि जो लोड होता है वेब सर्वर पे वो कम आता है। ठीक है, प्लस कैशिंग का आपका यूज समझ में आया आपको। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है कि आपका जो वेब सर्वर सिक्योर रहेंगे। और लोड बैलेंसर जैसे काम कर सकता है आपका रिवर्स प्रॉक्सी। मीन्स अगर मल्टीपल वेब सर्वर हैं तो लोड को डाइवर्ट करना राउंड रॉबिन की, तो पहले रिक्वेस्ट आएगी तो पहले सर्वर के पास भेजेगा, फिर रिक्वेस्ट आएगी तो दूसरे सर्वर के पास सेंड कर देगा रिक्वेस्ट। तो आप लोड बैलेंसर जैसे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो लॉट्स ऑफ बेनिफिट है रिवर्स प्रॉक्सी के। लोड बैलेंसर है, सिक्योरिटी है, कैशिंग है, लोड डाइवर्ट है, आपका काफ़ी इसके एडवांटेज हैं। तो ये बेसिकली आपका एक रिवर्स प्रॉक्सी का काम था। चलिए अब हम लोग इसको कॉन्फ़िगर करके देखते हैं। तो मैं अपने AWS कंसोल में लॉगिन होता हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे AWS कंसोल में लॉगिन हो गया। अब मैं सबसे पहले मैंने एक VPC बना रखी है। इस VPC में मैं अपने रिसोर्सेज क्रिएट करूँगा, और मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है जिस सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल ट्रैफिक अलाउ है। ठीक है, ऑल अलाउड करके एक सिक्योरिटी ग्रुप बना रखा है जिसमें ऑल ट्रैफिक मेरा अलाउ है। इन बाउंड रूम में जाके देखेंगे तो ऑल ट्रैफिक मेरा अलाउ है। सेम आउट बाउंड रूम में भी ऑल ट्रैफिक अलाउ है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, अपने EC2 में आता हूँ, और सबसे पहले मैं अपने वेब सर्वर बना लेता हूँ। एक वेब सर्वर बनाता हूँ। जो वेब सर्वर मैं बनाऊंगा वो मैं अपने प्राइवेट सबनेट बनाऊंगा, ताकि उसको कोई और उसमें मैं पब्लिक IP असाइन नहीं करूंगा, ताकि उसमें डायरेक्टली कोई ट्रैफिक ना आ पाए। उसमें डायरेक्टली कोई ट्रैफिक ना आ पाए। तो मैं इन मशीनों को क्या कर देता हूँ, टर्मिनेट कर देता हूँ। ठीक है, मैं लॉन्च इंस्टेंस में जाता हूँ, और मैं इसको दे देता हूँ सैम्पल वेब
सर्वर 1, मैंने इसका नाम दे दिया सैम्पल वेब सर्वर 1, और इसमें मैं लिनक्स की ओएस ही ले लूँगा। T2 माइक्रो की पेयर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, रिवर्स प्रॉक्सी, और यहाँ पे मैं अपना VPC सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो VPC मैंने बनाया था जिसका नाम है प्रोजेक्ट VPC। एंड इसको देखिए मैं सबनेट में ले रहा हूँ, प्राइवेट सबनेट 2A में ले लेता हूँ। प्राइवेट सबनेट 2A में मैंने बनाया है क्योंकि मुझे इसमें पब्लिक IP असाइन नहीं करनी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि डायरेक्टली कोई ट्रैफिक इस तक आए। और यहाँ पे मैंने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, जो सिक्योरिटी ग्रुप मैंने अभी बनाया था, दिखाया था आपको। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसमें मैं चाहता हूँ कि जब ये EC2 रेडी हो, इसके साथ साथ HTTP सर्वर बन जाए। तो उसके लिए मैंने क्या किया है, वो एक यूज़र डेटा तैयार किया हुआ है। तो ये यूज़र डेटा के थ्रू क्या होगा कि उसमें वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, और उसके बाद उसमें क्या होगा कि आपका एक सैम्पल वेब पेज रन कर जाएगा। तो मैं दिखा देता हूँ स्क्रिप्ट में क्या है। बिन बैश स्क्रिप्ट है, बैश सेल स्क्रिप्ट है। पहले यम के थ्रू सारे पैकेज अपडेट होंगे, फिर यम के थ्रू HTTPD इंस्टॉल होगा, फिर HTTPD की सर्विस स्टार्ट होगी और सर्विस को इनेबल किया है। और उसके बाद मैंने एक पेज बनाया है, हेलो वर्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी क्रंच, और ये वेब पेज जाके मेरे index.html में सेव हो जाएगा। तो ये मेरा सैम्पल वेब पेज लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इंस्टेंस को लॉन्च कर लेता हूँ। तो मेरा एक इंस्टेंस लॉन्च हो रहा है। तो इस इंस्टेंस को देखिए मैंने प्राइवेट सबनेट बनाया है और कोई भी मैंने पब्लिक IP असाइन नहीं किए। देखिए प्राइवेट IP इसको मिल गई है, लेकिन कोई भी पब्लिक IP इसको असाइन नहीं है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक मैं रिवर्स प्रॉक्सी एनजीनिक्स का एक सर्वर बना लेता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया एनजीनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, इसके लिए मैं Ubuntu OS ले लेता हूँ और की पेयर सेम की पेयर में ले लेता हूँ। एंड यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपना VPC सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं पब्लिक जो सबनेट होगा वो मेरा पब्लिक सबनेट होगा। तो मैं पब्लिक सबनेट 2A ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो रिवर्स प्रॉक्सी होगा वो पब्लिक सबनेट में रहेगा, और जो मेरा मेन वेब सर्वर होगा वो मेरा प्राइवेट सबनेट में होगा। इसको मैं इनेबल कर लेता हूँ। सिक्योरिटी ग्रुप, जो मैं सिक्योरिटी ग्रुप दिया था वो ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं लॉन्च कर देता हूँ। सो देखिए मेरे दोनों के दोनों जो मशीन है, EC2 मशीन है, वो रेडी हो रही हैं। पहला मेरा जो है वो सैम्पल वेब सर्वर है, इसमें मैंने कोई भी पब्लिक IP नहीं दिया हुआ है, और इसे मैं प्राइवेट सबनेट बनाया हुआ है। देखिए पब्लिक IP नहीं है, और ये प्राइवेट सबनेट बना हुआ है देखिए। और इसमें जो प्राइवेट IP मिली है वो ये है 10.0.139.171, जो मैंने एनजीनिक्स अपना रिवर्स प्रॉक्सी बनाया हुआ है वो मेरा, उसको मैंने पब्लिक सबनेट बनाया हुआ है, और उसमें मैंने पब्लिक IP असाइन की हुई है। ठीक है, तो एक बार दोनों मशीन रेडी हो जाती हैं, उसके बाद मैं इसको कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, सो फ्रेंड मेरा वेब सर्वर रेडी हो गया है, 2x2 चेक पास हो गए। मेरा जो रिवर्स प्रॉक्सी एनजीनिक्स का वो स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका पब्लिक IP भी है और उसका प्राइवेट IP भी है। इसको मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो कनेक्ट, तो देखिए मैं कनेक्ट कर लिया हूँ अपने जो मेरा Ubuntu सर्वर है। अब मैं यहाँ पे पहले ये चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो वेब सर्वर है, जो मेरा प्राइवेट सर्वर में लॉन्च था, उसको मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ, उसके वेब पेज को मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं इंस्टेंस में आता हूँ। ठीक है, ये मेरा सिंपल वेब सर्वर था। इसको मैंने क्लिक किया, उसका मैंने जो IP है
वो कॉपी कर लिया, उसका प्राइवेट आईपी ये है, इसको मैंने कॉपी किया और इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। तो देखिए वेब पेज मेरा आपका लॉन्च हो गया है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी क्रंच। तो मेरा वेब पेज लॉन्च है और सक्सेसफुली रन कर रहा है, जो इस समय कहाँ पे है, जो इस समय पोर्ट नंबर 80 पे लॉन्च कर रहा है। चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इसका पोर्ट नंबर 80 से चेंज करके 8080 कर दे रहा हूँ। तो आप एनजीनिक्स में ऐसा भी कर सकते हैं कि आपके जो वेब सर्वर हैं डिफरेंट पोर्ट में लॉन्च है, मीन्स कोई वेब सर्वर 8080 पोर्ट में लॉन्च है और कोई पोर्ट नंबर 8089 पे लॉन्च है। तो डिफरेंट पोर्ट नंबर पे लॉन्च है, तो आप उसको रीडायरेक्ट कर, जब आप प्रॉक्सी बनाएंगे रिवर्स प्रॉक्सी, तो उसको 80 पोर्ट नंबर पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं हम लोग साथ में। तो सबसे पहले मुझे उस EC2 में लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेरे पास उसमें पब्लिक आईपी नहीं है, तो मैं उस EC2 में, जो मेरा वेब सर्वर EC2 है, उसमें मैं डायरेक्टली लॉगिन नहीं कर सकता, मुझे अपने एनजीनिक्स रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा उसकी की कॉपी। तो उसकी की जो PM फाइल है, वो फाइल को मुझे कॉपी करना पड़ेगा। तो उसकी फाइल का जो मैंने तो रिवर्स प्रॉक्सी की ये PM फाइल है, इसको मैं कॉपी ओपन करता हूँ और ये कंट्रोल ए करके पूरी फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं वापस आता हूँ अपने Ubuntu मशीन में, और यहाँ पे मैं एक फाइल बनाता हूँ। फाइल का नाम मैं दे देता हूँ इसका रिवर्स proxy.pem, और इसमें जाके मैं कंटेंट को पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को सेव कर लेता हूँ मैं, फिर chmod 400 और इसको मैं परमिशन दे देता हूँ। अब मैं इस मशीन से अपने जो वेब सर्वर है उसको लॉन्च एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। कमांड है SSH -i, जो फाइल आपने PM फाइल बनाई उसका नेम, और किसको कनेक्ट करना है उसका यूजर नेम EC2-user @ उसका IP एड्रेस। तो IP एड्रेस है उसका 10.10.139.171। तो मैंने इसको पेस्ट किया, यस किया। तो देखिए मैं उस मशीन में लॉगिन कर गया हूँ। अपने जो मेरा वेब सर्वर था, ये देखिए उसका IP और उसमें EC2 यूजर आ गया। तो चलिए मैं इसमें पोर्ट नंबर चेंज कर लेता हूँ। तो पोर्ट नंबर चेंज करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले मैं sudo su से लॉगिन कर लेता हूँ रूट से। इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वेब सर्वर अपाचे की, वो फाइल होती है etc के अंदर, httpd के अंदर conf डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर आपका httpd.conf फाइल होगी, इसके अंदर आपकी ये पोर्ट नंबर मेंशन होता है। इस फाइल में जब आप जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पोर्ट नंबर 80 पे देखिए लिसन कर रहा है। मैं इसको पोर्ट नंबर चेंज करके क्या कर देता हूँ, 8080 कर देता हूँ। इसको सेव कर देता हूँ और उसकी सर्विस को मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं यहीं पे चेक कर लेता हूँ क्या मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ जो मैंने चेंज किया था। तो लोकल होस्ट, तो लोकल होस्ट पे अब एक्सेस नहीं होगा क्योंकि पोर्ट नंबर मैंने चेंज कर दिया है। तो देखिए वेब पेज रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे अब वेब पेज पोर्ट नंबर लगा देता हूँ :8080, तो आपका देखिए वेब पेज दिख रहा है, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेक्नोलॉजी क्रंच। तो चलिए मैंने चेंजेस कर लिए, मैं वापस आ जाता हूँ किसमें, अपने Ubuntu मशीन में मैं वापस आ जाता हूँ। तो देखिए मैं अपनी Ubuntu मशीन में वापस आ गया हूँ। मैं स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। आप चलिए मुझे क्या करना है, मैं चेक कर लेता हूँ यहाँ से कि मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ कि नहीं, पोर्ट नंबर जो मैंने चेंज किया था। तो कर्ल उसका IP, जो वेब सर्वर है मेरा उसका IP और कॉलन पोर्ट नंबर 8080। तो देखिए वेब पेज मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है, मैंने पोर्ट नंबर उसका चेंज कर दिया है। चलिए अब मुझे सबसे पहले इसमें क्या करना है, मुझे सबसे पहले इसमें nginx इंस्टॉल करना है। तो कमांड है apt
अपडेट, पहले मुझे पैकेज को अपडेट करना पड़ेगा। सो मैं सबसे पहले sudo su कर लेता हूँ और अब मैं ये कमांड apt अपडेट टाइप करता हूँ। चलिए अब मुझे क्या करना है, मेरे पैकेज अपडेट हो गया। अब मैं nginx को इंस्टॉल करता हूँ, तो कमांड apt इंस्टॉल nginx। तो यस मुझे इंस्टॉल करना है, तो वाई प्रेस किया। तो चलिए मेरा nginx इंस्टॉल हो गया होगा। तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करता हूँ सिस्टम ctl nginx स्टेटस। तो देखिए अननोन कमांड nginx अभी अच्छा कमांड है sys सिस्टम ctl स्टेटस nginx। तो लिनक्स और ubuntu में कमांड थोड़ा सा डिफरेंस होगा आपका। तो देखिए मेरा nginx एक्टिव है एंड रनिंग है, ठीक है। nginx मेरा क्या है, एक्टिव है और मेरा रनिंग है। तो मेरा nginx मेरा रेडी है। अगर मुझे इसको स्टार्ट करना है तो सिस्टम ctl और कमांड है स्टार्ट nginx, ठीक है। अगर आपको इसको रीस्टार्ट करना है तो यहाँ पे स्टार्ट की जगह रीस्टार्ट कर दीजिए आप, रीस्टार्ट nginx। ओके, ये आपको रिलोड करना है तो आप यहाँ पे रिलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कमांड है आपकी nginx को स्टार्ट स्टॉप या रीस्टार्ट या रिलोड करने के लिए। आपको डिसेबल करनी है तो यहाँ डिसेबल मेंशन कर दिएगा तो nginx सर्विस आपकी डिसेबल हो जाएगी। तो चलिए अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कॉन्फ़िगर करता हूँ। तो इसकी जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है वो मैं दिखा देता हूँ। ls-l etc के अंदर आप जाएंगे, यहाँ पे nginx नाम का एक डायरेक्टरी क्रिएट हो गई होगी। तो इसके अंदर आपकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल रहेगी आपकी। तो ये इसकी जो है ये कॉन्फ डी के अंदर आप जाएंगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेंगी आपको, और इसकी मॉड्यूल्स जो होते हैं वो इस मॉड्यूल्स अवेलेबल और मोड इनमें आपको मिलेंगे, मॉड्यूल्स की जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी। चलिए प्लस अगर आपको देखिए मुझे क्या करना होता है कि जो भी मैं साइट बनाऊंगा वो साइट इसके अंदर बनाऊंगा, साइट अवेलेबल के अंदर, और उसका मुझे सॉफ्ट लिंक इसमें बनाना होता है। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक डिफ़ॉल्ट साइट रन होती है, मैं उसी का यूज करूंगा। अगर आपको कोई अपने नाम से साइट बनानी है तो आप इस साइट अवेलेबल के अंदर जाके आप साइट बना सकते हैं कोई भी नाम का, और उसको फिर आपको सॉफ्ट लिंक करना होगा साइट इनेबल के अंदर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ ll-l और etc के अंदर nginx के अंदर साइट अवेलेबल। तो यहाँ पे देखिए डिफ़ॉल्ट एक साइट बनी हुई है, मैं इसका ही यूज़ करूँगा। मैं अगर आपको कुछ नई साइट बनानी होगी तो आप यहाँ पे जाके अपनी नई साइट बना सकते हैं। प्लस उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, रिलोड करने के लिए nginx को रिलोड करने के लिए आपको उसके लिए सॉफ्ट लिंक बनाना होगा। इसके अंदर जो आपने यहाँ पे साइट बनाई होगी उसके लिए उसका सॉफ्ट लिंक बनाना होगा। यहाँ पे तो कमांड में बता दे रहा हूँ, कमांड बहुत सिंपल है, -l कमांड करिएगा। लोकेशन मान लीजिए आपने इसके अंदर गए और आपकी साइट अवेलेबल के अंदर साइट्स अवेलेबल के अंदर आपने मान लीजिए एक टेस्ट डॉट फाइल बनाई है, टेस्ट डॉट साइट बनाई है, ठीक है, या सिर्फ टेस्ट एक साइट बनाई है। तो उसको क्या आपको सॉफ्ट लिंक करना होगा। तो etc के अंदर nginx के अंदर
साइट्स दैट इनेबल, और सेम नाम से आप यहाँ पे उसका सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर देंगे। तो ये आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साइट का ही यूज़ करूँगा। तो देखिए मैं इस फाइल को चेंजेस कर रहा हूँ डिफ़ॉल्ट के जो है, तो लोकेशन है उसकी ETC के अंदर, Nginx के अंदर साइट्स अवेलेबल, सॉरी साइट्स अवेलेबल, और उसके अंदर मेरी डिफ़ॉल्ट एक साइट है, डिफ़ॉल्ट साइट। तो देखिए मैं नैनो कमांड टाइप रॉन्ग कर दिया। तो ये देखिए डिफ़ॉल्ट वेबसाइट मेरी लॉन्च, डिफ़ॉल्ट वेब पेज का कंटेंट मुझे दिख रहा है। तो मुझे करना क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्वर का ब्लॉक है, सर्वर के ब्लॉक के नीचे आपको लोकेशन का ब्लॉक दिखेगा। तो चलिए सर्वर ब्लॉक के नीचे जाते हैं। यहाँ पे आपको देखिए सर्वर मेरा पोर्ट नंबर 80 में लिसन कर रहा है, और IPv4 और IPv6 दोनों के लिए लिसन कर रहा है। तो देखिए ऊपर वाली जो लाइन है ये IPv4 के लिए है, और ये जो लाइन है डबल डॉट वाली ये IPv6 के लिए है। तो मेरा जो सर्वर है वो पोर्ट नंबर 80 पे लिसन कर रहा है। तो इसका डिफ़ॉल्ट जो वेब पेज है वॉर के अंदर, www के अंदर, HTML के अंदर इसकी डिफ़ॉल्ट रूट डॉक्यूमेंट है। तो देखिए अगर आपको सर्वर नेम कोई देना है तो आप सर्वर नेम की जगह यहाँ पे सर्वर नेम दे सकते हैं। यहाँ पे आप या इस स्लैश अंडरस्कोर को हटा के यहाँ पे सर्वर नेम दे सकते हैं। अब देखिए लोकेशन ब्लॉक है। अब लोकेशन ब्लॉक को जो मेरा पोर्ट नंबर वेब सर्वर है वो मेरा 8080 पे लॉन्च है, लेकिन मैं उसको Nginx के थ्रू रिवर्स प्रॉक्सी बनाऊंगा, और रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू उसको मैं क्या करूंगा, पोर्ट नंबर 80 पे लॉन्च कर दूंगा। तो देखिए उसके लिए आपको क्या करनी है, सिर्फ एक लाइन ऐड करना है। यहाँ पर जाके आपने एक लाइन ऐड करनी है, लाइन होगी प्रॉक्सी अंडरस्कोर पास, प्रॉक्सी पास डिफाइन करना है। अब आपको यहाँ पे http:// उसका IP आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, जो आपका वेब सर्वर है। तो उसका IP जो है ये है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब वो जो वेब सर्वर है आपका पोर्ट नंबर 8080 पे आपका लिसन कर रहा है, तो वो आप यहाँ पे लगा लीजिए, और उसके बाद आप सेमीकोलन लगा दीजिए। आप इस फाइल को सेव करिए। ठीक है, तो आपने फाइल सेव कर ली। तो अब मुझे Nginx को रिलोड करना पड़ेगा। तो कमांड होती है Nginx-s रिलोड। तो मेरा Nginx सक्सेसफुली रिलोड हो गया। तो मेरा Nginx एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम करने लगा। चलिए देखते हैं। तो अब मुझे क्या करना है कि मैं अपने Nginx का पब्लिक IP लेता हूं। तो इसका पब्लिक IP ये है, मैं इसको कॉपी करता हूं और इसको हिट करता हूं। तो देखिए मेरा Nginx जो है रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम कर रहा है। और देखिए जो आपका वेब सर्वर था पोर्ट नंबर 8080 पे लॉन्च था, लेकिन मैंने Nginx रिवर्स प्रॉक्सी के थ्रू उसको पोर्ट नंबर 80 पे ही एक्सेस कर लिया। देखिए तो इस तरह फ्रेंड आप Nginx एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे काम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि अगर आपको इसमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, कि आप चाहते हैं कि जब ये वेब पेज लॉन्च हो तो आपको पासवर्ड मांगे, बेसिक ऑथेंटिकेशन मांगे। जब आप पासवर्ड दें, यूजर नेम पासवर्ड मेंशन करें, तभी ये वेब पेज एक्सेस हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि आप अपने Nginx वेब सर्वर में जाएंगे। कमांड होती है ht-passwd। तो पहले मैं देख लेता हूँ कमांड रन कर रही है नहीं। तो देखिए जैसे ही आपने हिट किया तो ये बता रहा है कि उसके लिए आपको ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, apt इंस्टॉल अपाचे 2 utils। तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। apt के थ्रू इंस्टॉल कर रहे हैं, install इंस्टॉल, और अपाचे 2-util। प्रेस Y फॉर कंफर्मेशन। सो मेरा अपाचे यूटिल्स इंस्टॉल हो गया है। सो चलिए अब मुझे क्या करना है, जो यूजर नेम पासवर्ड आपको अप्लाई करना है उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ। टच से पहले मैं फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ ETC के अंदर, Nginx के अंदर। मैं फाइल का नाम दे देता हूँ। आपको फाइल .ht पासवर्ड करके ही क्रिएट करनी पड़ेगी। .ht passwd करके आप
फाइल को जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, और लोकेशन कोई भी दे सकते हैं। मैंने डिफ़ॉल्ट लोकेशन ETC के अंदर, Nginx के अंदर लिया है, लोकेशन आप कहीं भी दे सकते हैं। तो फाइल मेरी क्रिएट हो गई है, मैं देख सकता हूँ। हेलो स्पेस -l हिडन फाइल है, इसलिए ए लगाना पड़ेगा, क्योंकि डॉट लगा है इसलिए हिडन फाइल है। तो मुझे देखने के लिए ए पैरामीटर लगाया मैंने ETC के अंदर, Nginx के अंदर मुझे देखना है। तो देखिए ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई .htpasswd। अब कमांड है htpasswd लोकेशन, जो लोकेशन आपने दी है ये फाइल की वो लोकेशन दीजिए ETC के अंदर, Nginx के अंदर .htpasswd, और जो यूज़र नेम आपको देना है वो यूज़र नेम आप यहाँ पे मेंशन करिए। तो मैंने यूज़र नेम मेंशन किया ध्रुव, तो एंटर प्रेस किया तो पासवर्ड पूछा, मैंने पासवर्ड दिया ध्रुव 123 एंड कंफर्म पासवर्ड भी मैंने ध्रुव 123 दिया। तो देखिए एडिंग पासवर्ड फॉर द यूजर ध्रुव, तो यूजर बन गया है और पासवर्ड भी मेरा क्रिएट हो गया है। उसको देखने के लिए मैं इस फाइल को रीड करता हूँ, जो फाइल मैंने बनाई थी इस फाइल के अंदर इसका यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर हुआ होगा। तो देखिए जो ध्रुव दिख रहा है ये यूजर नेम है, और कॉलन के बाद जो दिख रहा है वो आपका पासवर्ड है जो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। ठीक है, तो अब मुझे ये यूजर नेम एंड पासवर्ड मुझे क्या करना है, मुझे अप्लाई करना है जो मेरा जो Nginx है उसमें मुझे अप्लाई करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल सी एक लाइन आपको ऐड करनी है आपके डिफ़ॉल्ट जो आपने साइट लॉन्च है आपकी। तो देखिए क्या करना है आपको, तो आप वापस अपने जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है डिफ़ॉल्ट साइट की उसमें आप एक्सेस करेंगे। तो ये मेरी मेन डिफ़ॉल्ट साइट थी, इसको मैंने एक्सेस किया। तो लोकेशन ब्लॉक के अंदर जाना है, तो लोकेशन ब्लॉक के अंदर आके प्रॉक्सी पास के नीचे आपको 2 लाइन ऐड करनी है। तो मैं प्रॉक्सी पास लाइन के पास आ गया हूँ, और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करके एक नई लाइन ऐड करूँगा। टैब करके आप उसके नीचे चले जाएंगे, आपका टाइप करेंगे ऑथ बेसिक, तो बेसिक ऑथ है इसलिए ऑथ बेसिक, और यहाँ पे आप टाइप कर देंगे रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, और इसको बस सेमी कॉलन से इसको आप क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप जो फाइल का लोकेशन आपने बना दिया है htpasswd का, वो फाइल का लोकेशन आपको देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पैरामीटर लगाना पड़ेगा auth अंडरस्कोर बेसिक अंडरस्कोर यूजर अंडरस्कोर फाइल, आपने ये लिखा। उसके बाद आपने जो लोकेशन दी है वो लोकेशन यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए ETC के अंदर, Nginx के अंदर .htpasswd। ठीक है, आपने ये लोकेशन लिख दी, उसके बाद लास्ट में सेमीकोलन आप लगा दीजिएगा। अब इसको फाइल को जो ये 2 लाइन मैंने ऐड की हैं इस फाइल को अब मुझे सेव करता हूँ, Ctrl+O इंटर Ctrl+X, और फिर मैं Nginx को रिलोड कर लेता हूँ। कमांड Nginx-s रिलोड कमांड है, मैंने रिलोड कर लिया। अब देखिए मैं फिर से अपने Nginx को एक्सेस करता हूँ। तो इस बार देखिए ये क्या पूछ रहा है मुझसे, ऑथेंटिकेशन पूछ रहा है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने यूजर नेम क्या दिया था, ध्रुव, एंड पासवर्ड मैंने दिया था ध्रुव 123। तो देखिए जैसे मैंने ऑथेंटिकेशन दिया, सो आफ्टर ऑथेंटिकेशन वैलिड करने के बाद इसने वेब पेज को रिफ्लेक्ट कर दिया। तो इस तरह आप अपने Nginx सर्वर को एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहिए आपको लगाना है तो आप बेसिक ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हैं। अब चलिए मैं इसको क्या करता हूँ, इस Nginx को एज ए मैं लोड बैलेंसर की जैसे कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ। तो ये लोड बैलेंसर जैसे कैसे कॉन्फ़िगर होता है, इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि 2 वेब सर्वर की ज़रूरत होगी मुझे। सो चलिए मैं क्या करता हूँ कि एक और वेब सर्वर लॉन्च कर लेता हूँ। तो मैं एक और इंस्टेंस लॉन्च कर लेता हूँ, यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस में मैं जाता हूँ और इसका मैं नाम देता हूँ वेब सर्वर 2। ठीक है, लिनक्स में ही मैं बना लेता हूँ इसको, और की पेयर मैंने जो लिया था वो की पेयर में ले लेता हूँ रिवर्स प्रॉक्सी। मैं अपना VP से सेलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको भी मैं प्राइवेट सबनेट में ही बनाऊंगा, उसको भी मैं कोई पब्लिक IP असाइन नहीं करूंगा।
ठीक है, तो मैंने इसको भी प्राइवेट सबनेट 2A में क्रिएट कर लिया है और इसको भी मैंने पब्लिक आईपी डिसेबल कर दी है। सिक्योरिटी ग्रुप जो मेरा डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है मैंने वो ले लिया, जिसमें सारे रूल अलाउ हैं, ऑल ट्रैफिक अलाउ है। एंड लास्ट में मैंने क्या किया, इसमें यूजर डेटा के थ्रू मैं वेब सर्वर लॉन्च कर लूँगा, इंस्टॉल कर लूँगा। तो ये मेरे पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है। इस स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने यूजर डेटा बनाऊँगा। यहाँ पे मैं नेम चेंज कर देता हूँ, ध्रुव कर देता हूँ। ओके, तो आपको पता रहेगा कि दो अलग अलग वेब पेज अलग अलग सर्वर में होस्ट हैं। और उसके बाद मैंने इसको लॉन्च कर दिया। सो देखिए मेरा तीसरा जो सर्वर है वो लॉन्च हो रहा है। एक बार मेरा तीसरा सर्वर लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद अप एंड रनिंग हो जाएगा। उसके बाद मैं उसमें पोर्ट नंबर बाय डिफ़ॉल्ट जो पोर्ट मेरा लॉन्च हुआ होगा वो पोर्ट नंबर 80 पे मेरा वेब सर्वर लॉन्च हुआ होगा। मैं इसको पोर्ट नंबर चेंज करके 8090 कर दूंगा। और फिर इसके बाद मैं अपने रिवर्स प्रॉक्सी जो एनजीनिक्स है उसको एज ए रिवर्स प्रॉक्सी लोड बैलेंसर जैसे कॉन्फ़िगर करूंगा। सो देखिए ये मेरा वेब सर्वर 2 मेरा लॉन्च हो रहा है और उसका अगर मैं आईपी देखूं तो प्राइवेट आईपी देखो उसको मिल गया है, लेकिन पब्लिक आईपी इसको कोई भी नहीं मिला है। ठीक है, और ये भी प्राइवेट सबनेट में मेरा लॉन्च है। तो चलिए मेरा इसको मैं कनेक्ट करके देखता हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे से ही इसको कनेक्ट करता हूँ। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ और कमांड टाइप करता हूँ कर्ल और उसका आईपी। तो देखिए अभी मेरा मशीन अप एंड रनिंग नहीं हुई है, तो इसलिए कनेक्शन मेरा स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज़ हो रहा है। तो जैसे ही मेरा EC2 अप एंड रनिंग हो जाएगा तो मेरा वेब पेज भी मुझे रिफ्लेक्ट होके दिखने लगेगा। तो देखिए मेरा वेब पेज लोड हो गया, हेलो वर्ड फ्रॉम ध्रुव। तो मीन्स मेरा EC2 मशीन अप एंड रनिंग हो गई है। अब मैं इस EC2 मशीन को लॉगिन कनेक्ट करता हूँ SSH के थ्रू, और इसका पोर्ट नंबर मैं 80 से चेंज करके, बाय डिफ़ॉल्ट 80 पे लॉन्च है ये वेब सर्वर मेरा, उसको 8090 कर देता हूँ। तो देखिए इसका मैं प्राइवेट आईपी मेरे पास है, इसके थ्रू मैं जाता हूँ और मेरे पास यहाँ पे मेरे पास PM फाइल होगी। ये सेम PM फाइल के थ्रू मैं इसको कनेक्ट करूँगा। कमांड है SSH-i फाइल का नेम जो आपकी PM फाइल है, उसके बाद यूज़र नेम EC2-user@ उस मशीन का प्राइवेट आईपी। ठीक है, तो देखिए मैं उस EC2 मशीन में लॉगिन कर गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, पहले रूट यूजर से लॉगिन हो जाता हूँ sudo su से। अब मैं उसके जो मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको चेंज करता हूँ। मैंने बताया था कहाँ पे होती है, etc के अंदर, httpd के अंदर, conf डायरेक्टरी के अंदर httpd.conf के अंदर जाएंगे तो ये इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा, पोर्ट नंबर 8090 पे लिसन कर रहा है, मैं इसको 880 पे लिसन कर रहा है, मैं इसको पोर्ट 8090 पे लिसन करवाता हूँ। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं हम लोग, सर्विस को रिस्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए अब मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मेरा वेब पेज जो वेब सर्वर है 8090 पे लिसन कर रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ लोकल होस्ट 8090। तो देखिए मेरा वेब सर्वर जो है 8090 पे लिसन करने लगा। मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ, वापस अपने Ubuntu मशीन को एक्सेस करता हूँ। देखिए मैं इस समय अपने Ubuntu मशीन में आ गया हूँ। Ubuntu मशीन से भी मैं चेक कर लेता हूँ, कमांड है कर्ल और उसका आईपी, प्राइवेट आईपी जो वेब सर्वर है, और उसके बाद आप पोर्ट नंबर मेंशन कर देंगे। तो देखिए तो ये मेरा जो है आपका डिफरेंट पोर्ट नंबर पे लिसन करने लगा, जो है पोर्ट नंबर 8090। अब चलिए मुझे अब जो मुझे मेरा रिवर्स प्रॉक्सी है उसे लोड बैलेंसर जैसे मुझे कॉन्फ़िगर करना है। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप अपनी जो डिफ़ॉल्ट साइट है उसको एक्सेस करेंगे
और वहाँ पे आपको अप स्ट्रीम क्रिएट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अप स्ट्रीम। तो चलिए करते हैं उसमें। तो मैं नैनो से उसको एडिट करता हूँ, नैनो ETC Nginx साइट्स अवेलेबल डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा? अपस्ट्रीम डिफाइन करना पड़ेगा। अपस्ट्रीम के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा? जितने भी आपके वेब सर्वर हैं उनको आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जिनके थ्रू आप लोड बैलेंस करना चाहते हैं। मीन्स आपके पास बैकएंड में 3 वेब सर्वर हैं, आप चाहते हैं पहला ट्रैफिक आए तो पहले वेब सर्वर के पास जाए, फिर से ट्रैफिक आए वो दूसरे वेब सर्वर के पास जाए, फिर ट्रैफिक आए वो तीसरे वेब सर्वर के पास जाए। तो इसलिए उसके लिए आपको अपस्ट्रीम को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है? आपको अपने डिफ़ॉल्ट साइट में जाना है और सबसे ऊपर आपको डिफाइन करना अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मैंने यहाँ पे दे दिया वेब सर्वर। आप अपस्ट्रीम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जिसके थ्रू आप एक्सेस करना चाहते हैं। अपस्ट्रीम का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ये अपस्ट्रीम का नाम है, मैंने दे दिया वेब सर्वर। तो जिसमें मेरे कंप्लीट वेब सर्वर हैं। और उसके बाद मैंने यहाँ पे जाके आप सर्वर डिफाइन कर दीजिए। सर्वर, पहला सर्वर का मेरा IP ये है और उसका पोर्ट नंबर मेरा 8090 है, ठीक है। और उसके बाद सेमीकोलन से इसको बंद करिए। दूसरा जो मेरा वेब सर्वर है उसके लिए आप डिफाइन करिए सर्वर, उसका IP। तो उसका IP मैं कॉपी कर लेता हूँ। उसका IP है वेब सर्वर, ये वाला IP है उसका। देखिए मैंने ये तो टर्मिनेट हो गया। Nginx सैम्पल वेब सर्वर, ये सैम्पल वेब सर्वर ये वाला है, ठीक है। उसका IP 10.0.139.171 है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने उस दूसरे वाला जो IP है उसको पेस्ट किया, कॉलन लगा के उसका पोर्ट नंबर में लिखा मैंने और सेमी कॉलन से बंद किया। प्लस अब आप इस ब्लॉक को क्लोज कर दीजिए, अपस्ट्रीम ब्लॉक को। तो ये मैंने इसको क्लोज किया। अब इस फाइल में आप नीचे आइए, जहाँ पे लोकेशन ब्लॉक थी, अब देखिए अब आपको ये लोकेशन ब्लॉक को हटाना है। लोकेशन ब्लॉक में पहले मैं ये क्या करता हूँ, ऑथेंटिकेशन डिसेबल कर देता हूँ। ऑथेंटिकेशन की लैब हो गई अपनी, मैं इस बेसिक ऑथेंटिकेशन को डिसेबल कर देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो कोई चीज़ को डिसेबल करना हो तो उसके आगे आप हैश मार्क ऐड कर देंगे। ठीक है, ये दोनों लाइन में डिसेबल कर दी। अब देखिए लोकेशन में प्रॉक्सी पास है ना, इस प्रॉक्सी पास में जो आपने अब ये HTTPS के बाद जो आपने IP दिया था, ये IP आपने एक सर्वर के लिए दिया था। अब मेरे पास एक सर्वर नहीं है, मेरे पास मान लीजिए उसमें 5 सर्वर हैं अपस्ट्रीम के अंदर। तो आप यहाँ पे लोड बैलेंसर के लिए आप वो अपस्ट्रीम का नेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो अपस्ट्रीम का नेम मैंने क्या बनाया था? वेब सर्वर नाम से बनाया था। तो मैंने उसका नाम क्या दिया था? वेब सर्वर के नाम से दिया था। तो देखिए ये देखिए वेब सर्वर के नाम से मैंने अपस्ट्रीम का नाम दिया था। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+O इंटर Ctrl+X। अब मुझे क्या करना है? Nginx को रिलोड करना है अपना। तो कमांड वही है Nginx-S रिलोड। तो देखिए Nginx रिलोड हो गया। अब देखिए मैं फिर से अपने वेब सर्वर को एक्सेस करता हूँ। मैं फिर से अपने वेब सर्वर को क्या करता हूँ? एक्सेस करता हूँ। देखिए अभी मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए वेब पेज मेरा इस वाले वेब सर्वर के पास गया, हेलो वर्ल्ड फ्रॉम थ्रू। इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए इस बार वेब पेज मेरा चेंज हो गया, वेब पेज हेलो वर्ल्ड फ्रॉम टेक्निकल क्रंच। सो देखिए इस तरह आप क्या कर सकते हैं, जितने भी आपके पास सर्वर होंगे उन पे आप लोड बैलेंस कर सकते हैं। तो जितनी बार हिट आएगी वो अलग अलग सर्वर के पास जाएगी। इसे कहते हैं राउंड रॉबिंग। तो राउंड रॉबिंग प्रोसेस के थ्रू ये क्या करेगा, आपकी जो रिक्वेस्ट आएगी उसको अलग अलग सर्वर के पास सेंड करेगा। सो फ्रेंड, आपने देखा कि कैसे रिवर्स प्रॉक्सी पहले क्या होता है, उसके बारे में समझा, उसका नीड क्यों है, एडवांटेज क्या है उस रिवर्स प्रॉक्सी के। फिर आपने देखा कि Nginx को कैसे एज ए रिवर्स प्रॉक्सी जैसे कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। फिर आपने देखा कि उसमें अगर मुझे बेसिक ऑथेंटिकेशन अप्लाई करनी है तो वो कैसे कर सकते हैं। और फिर आपने देखा कि उस Nginx को एज ए मुझे लोड बैलेंसर की जैसे यूज करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके कोई कंसर्न है, आपके कोई डाउट है, आपके कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।